गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन के जो टाइप है उसमें एक आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बारे में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है जो ऑफिशियली हो, इनफॉर्मल का मतलब होता है जो ऑफिशियली ना हो। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू ऑफिशियल चैनल्स एंड डिज़ाइन ऑफिशियली इन द चार्ट। ये सबसे बेसिक बात है। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो किसके थ्रू फ्लो आउट होता है? तो ऑफिशियल चैनल के माध्यम से, और इसको डिज़ाइन भी ऑफिशियली ही किया जाता है। अब यहाँ हम अगर समझें कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में और क्या चीज़ें हैं, तो आप ये समझिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी ओरल और फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी ओरल और रिटन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, बोलकर भी बताया जा सकता है, या फिर लिखित में भी दिया जा सकता है। पर सबसे ज़रूरी बात क्या है कि इट इज़ रिकॉर्डेड इन द फाइल्स। पर ये जितने भी कम्युनिकेशन यहाँ पर होते हैं इसको फाइल किया जाता है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब हम समझ गए हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि जो भी आप आइडियाज़ का, जो भी आप चीज़ों का ट्रांसफ़र करेंगे वो ऑफिशियली होगा, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, वो ऑफिशियल चैनल के माध्यम से चलाया जाएगा और उसको फाइनली जो है वो रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। तो ये कह रहा है हमारे पास में फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? तो इसके भी दो टाइप होते हैं। तो वर्टिकल का दो टाइप है, एक है अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि ये चलता है सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। यानी जो कम्युनिकेशन होगा, जो भी मैसेज होगा, वो सबऑर्डिनेट के थ्रू किसको मिलेगा? उसके सुपीरियर को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो वर्टिकल है उसमें पहला हुआ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? ऊपर की ओर आता हुआ, यानी जो एक सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को कुछ मैसेज दे रहा है, ये समझ लीजिए कि वो आपको क्या दे रहा है? अपवर्ड कम्युनिकेशन जो वर्टिकल है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए, हमने लिखा है एप्लीकेशन फॉर ग्रैंट लीव। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, काम कितना हो गया इसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा? एक सबऑर्डिनेट जो है वो अपने सुपीरियर को ही सबमिट करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्टिकल जो होता है उसका जो पहला प्रकार है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये कभी भी सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम याद रख सकते हैं कि एप्लीकेशन छुट्टी के लिए दे दी जाए, या तो फिर आपका कितना वर्क कंप्लीट हो गया है इसके बारे में सूचना दी जाए। दूसरी बात करें अगर हम, तो यहाँ पर है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड का मतलब क्या है? इसका ठीक उल्टा है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब जो कम्युनिकेशन है वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ चलने लगे तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ कैसे जाएगा? तो क्या कारण होंगे? तो सबसे पहला कारण है, जैसे कोई नोटिस देना है, कोई मीटिंग होने वाली है, या फिर आपको किसी प्रकार की कोई गाइडलाइंस देनी है, या फिर आपको कोई सूचना देनी है कि आपको इतने बजे ऑफिस आना है या कल के दिन ऑफिस बंद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे काम में आती हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हुआ? जो सुपीरियर किसको सबऑर्डिनेट की तरफ जाता है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ जाता है, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब इसके एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, जैसे सेंडिंग नोटिस, पासिंग गाइडलाइंस, सबमिशन ऑफ असाइनिंग वर्क। तो जो भी वर्क एम्प्लॉयज़ को गिवन है, अगर वो उसको सबमिट करने का है तो उसको ऑफिशियली नोटिस दिया जाएगा कि आप सबमिट करिए, आपका डेट इतने तारीख तक का हो गया है। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए कौन सा है? ये आपके लिए डाउनवर्ड जो है वो कम्युनिकेशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के दो टाइप थे। एक था वर्टिकल जिसके दो पार्ट थे, एक था अपवर्ड और एक था डाउनवर्ड।
अब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों समझने के बाद हमारे पास आता है बेसिकली इसका दूसरा टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कभी भी मैनेजर टू मैनेजर होगा, डिवीज़न टू डिवीज़न होगा, कभी भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट का यहाँ कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई एक डिवीज़न किसी दूसरे डिवीज़न से कांटेक्ट करता है, वन डिवीज़न टू अनदर डिवीज़न, तो समझ लीजिए कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन आपके लिए कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है? देखिए बहुत इजी है। जब कोई प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से कांटेक्ट करे या कोई मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से कांटेक्ट करे इस बारे में कि भाई जो क्वालिटी हमने बताई थी आपको, जो मार्केट डिमांड है उसका कितना प्रोडक्शन हो गया है, कितनी यूनिट्स बन गई है, कितनी यूनिट अभी बननी बाकी है, उसकी क्या क्वालिटी है और उसका क्या कुछ कॉस्ट आया है, ये सारी चीज़ें जब पूछी जाएगी एक मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा एक प्रोडक्शन मैनेजर से, तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो फाइनली हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो कम्युनिकेशन है ये भी दो प्रकार का हुआ, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि जो केवल फ्लो होता है एक किसके माध्यम से? आपके ऑफिशियल चैनल के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट एक ही क्लास में, अगर हम अपने सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं, केवल पढ़ाई को लेकर बात कर रहे हैं, तो हम ये फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये ऑलरेडी डिज़ाइन है और आपको क्या क्या पढ़ाया गया, क्या क्या आपको बताया गया, ये सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड जब मेंटेन हो जाता है तो ये सब कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। और ये कभी भी ओरल और रिटन दोनों होता है, तो इसीलिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, अब इसमें आप दो चीज़ें देख लीजिए इसी एग्जाम्पल से कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसा हो जाएगा। वर्टिकल कब होगा और हॉरिजॉन्टल कब होगा? तो वर्टिकल में डाउनवर्ड और अपवर्ड रहेगा। डाउनवर्ड कब होगा और अपवर्ड कब होगा? तो अपवर्ड कब होगा? जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को बताएगा। आपका होमवर्क है, आप उससे चेक करवाएंगे टीचर से, तो समझ लीजिए कि वो कौन सा हो गया? अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। आप अपने जो असाइनिंग वर्क है उसकी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, आपको आप आज आने वाले नहीं आने वाले पहले से बता रहे हैं, तो समझ जाइए ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? अपवर्ड। डाउनवर्ड कब होगा? जब आप सबकी सबमिशन रिपोर्ट, आप सबका जो रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जब एक टीचर आगे प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को सबमिट करेगा, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपके लिए डाउनवर्ड। तो स्कूल का हम एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्लास की चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रह जाएंगी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसे होगा? जब एक कॉमर्स के टीचर एक मैथ्स के टीचर से पूछेंगे भाई आपके सिलेबस का क्या कुछ हालचाल, कितना कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो आप समझ जाइए कि ये जो बातें हो रही है, ये दो डिवीज़न की अलग अलग बातें हो रही है, तो समझ जाइए कि ये आपके लिए क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। तो अब आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन बेसिकली दो है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जो है उसके दो टाइप है, एक हो गया हमारे पास में वर्टिकल और एक हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के दो टाइप हो गए, एक हो गया आपके पास अपवर्ड, एक हो गया डाउनवर्ड और एक है हॉरिजॉन्टल। तो अब ये जितना सेशन आज का हमारा है, ये पूरा यहाँ पर हमने केवल किसके बारे में बनाया था? फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। अब इसके ऑलरेडी डिज़ाइन है, किस किस तरीके के वो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं, किस तरीके से उसके और आगे आपको बुक में मिलेंगे। तो पहले आप यहाँ तक का जो है ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, उसमें वर्टिकल क्या है, वर्टिकल में अपवर्ड डाउनवर्ड ही याद नहीं होगा तो केस स्टडीज़ में दिक्कत जाएगी। दूसरी बात है कि अगर आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं पता होगा तो दिक्कत जाएगी, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एक बार इसको नोट भी करिए और इसको रिवाइज भी करिए। यहाँ पर मैं समरी लिख रहा हूँ सारी इन सब चीज़ों की, जो आप एक फ्लो चार्ट तैयार हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सुविधा इस चीज़ की मिलेगी। तो आप इसको जो है वो अच्छी तरीके से तैयार करिए
और बार बार इसको पढ़िए और उसको रिपीट करने की कोशिश करिए।